ओम उमा सहित शिवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष सोमवार के दिन भगवान शिव की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा को पूरा करने का निवेदन करने लगी। पार्वती माँ की इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती माता साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की जिद करने लगी। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। जब भगवान शिव और माता पार्वती यह बातें कर रहे थे तो साहूकार उनकी बातों को सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की तरह हर रोज नियम से भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने बेटे के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इसे काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहां पर यज्ञ और हवन आदि करवाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार के साथ उसकी शादी होने वाली थी वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ शादी करवा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दिया। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात ठीक नहीं लगी। उसने मौका देखकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सब बता दिया। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा को कहा, मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। अपने भांजे को मृत देखकर उसके मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे यह रुदन सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। तब भगवान शिव उस मृत बालक के पास पहुंचे और बोले, देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने
12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो गई है, लेकिन माता का हृदय तो कोमल होता है। ममता से भरी हुई माँ पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और वह लड़का जीवित हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिक्षा पूर्ण करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उन्होंने वहां पर यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और खुशी खुशी अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। तभी किसी ने आकर बताया कि तुम्हारा बेटा अपने मामा और अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचने वाला है। साहूकार और उसकी पत्नी को विश्वास ना हुआ। थोड़ी देर बाद ही उनका बेटा अपनी पत्नी और मामा के साथ घर पहुंच गया और उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे धनी, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। हे शिव शंकर भगवान, जैसे आपने साहूकार और उसकी पत्नी के दुखों का निवारण किया, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। इस प्रकार भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आइए अब शुरू करते हैं शिव भगवान की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे, स्वामी जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शिवा बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के बीच कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। भोले जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम उमा सहित शिवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम उमा सहित शिवाय नमः।